नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब मंच पे आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी को लेकर के, समाजवादी पार्टी को लेकर के जब से बहन जी ने ऐलान किया है लोकसभा का चुनाव अकेले लड़ेंगे, ना तो इंडिया गठबंधन के साथ जाएंगे ना तो एनडीए गठबंधन के साथ जाएंगे। वैसे बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती ने आरोप लगाया अखिलेश यादव पर गिरगिट है। यह भी आरोप लगाया कि हमारा वोट तो ट्रांसफर हो जाता है लेकिन अगले का वोट हमारी पार्टी में ट्रांसफर नहीं होता है। तब से बहुजन समाज पार्टी के सांसद जो है उनकी स्थिति जो है इधर उधर हो चुकी है। चाहे आप जौनपुर के सांसद श्याम सिंह यादव का बयान देखें, चाहे आप मलूक नागर का बयान देखें जो बहुजन समाज पार्टी के सुप्रीमो के बहुत खासम खास हैं, और चाहे आप अफजाल अंसारी की बात करें, चाहे आप किसी भी सांसद की बात कर लें, रितेश पांडे की बात कर लें जो अंबेडकर नगर से सांसद हैं, उसके अलावा लालगंज सीट से जो सांसद हैं उनकी बात कर लें। उसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूं जो सांसद थे अमरोहा के दानिश अली को बहन जी ने पार्टी से निकाल दिया। लेकिन बड़ी खबर जो आ रही है गाजीपुर के सांसद को लेकर के, अफजाल अंसारी को लेकर के। अफजाल अंसारी बहुजन समाज पार्टी से लोकसभा चुनाव नहीं लड़ने जा रहे हैं। बड़ी खबर यह है कि अफजाल अंसारी को समाजवादी पार्टी ने लोकसभा का टिकट लगभग फाइनल कर दिया है। यानी कि अफजाल अंसारी जिस लोकसभा सीट से आते हैं वहां से गाजीपुर में कभी सांसद हुआ करते थे जो इस समय राज्यपाल बन गए हैं। वर्तमान में अफजाल अंसारी बहुजन समाज पार्टी के कब्जे में यह सीट थी। इस सीट पर समाजवादी पार्टी की एक लिस्ट आ चुकी है, जिस लिस्ट में अफजाल अंसारी के साथ साथ लगभग 20 प्रत्याशियों के नाम भी आ चुके हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसे आप देख लीजिएगा, अफजाल अंसारी का नाम गाजीपुर से, रमाशंकर विद्यार्थी का नाम सलेमपुर से, नरेश उत्तम पटेल का नाम फतेहपुर से, डॉक्टर एसपी सिंह पटेल का नाम प्रतापगढ़ से, अन्नू टंडन उन्नाव से, इंद्रजीत सरोज कौशाम्बी से, अवधेश प्रसाद फैजाबाद से, लालजी वर्मा अंबेडकर नगर से, और राजीव राय घोसी से, रविदास मेहरोत्रा लखनऊ से, अक्षय यादव फिरोजाबाद, धर्मेंद्र यादव बदायूं, शिवपाल यादव आजमगढ़, डिंपल यादव मैनपुरी, नवल किशोर शाक्य जो हैं फर्रुखाबाद से। तो यहां पर बहुजन समाज पार्टी को एक तगड़ा झटका लगा है। बहुत सारे लोग ये भी बोलते हैं बहुजन समाज पार्टी अकेले लड़ेगी, 20 सीट जीत जाएगी, 30 जीत जाएगी, 40 जीत जाएगी। देखो मेरे भाई, ये चुनाव का रिजल्ट आने के बाद ही पता लगेगा कि कितनी सीट कौन जीतेगा, चाहे समाजवादी पार्टी हो चाहे बसपा हो। दोनों पार्टियों की जरूरत थी यहां पर, दोनों क्या यूं कहें, कांग्रेस सपा बसपा की जरूरत थी भाजपा से मुकाबला करने के लिए एक साथ चुनाव लड़ते। बहुजन समाज पार्टी के जितने भी सांसद हैं, एक भी सांसद ये नहीं चाहता, ये नहीं कह रहा है कि हम बसपा अकेले लड़ेगी। बसपा के इस निर्णय का हम सम्मान करते हैं और बसपा से हम सांसद का चुनाव लड़ेंगे और सांसदी का चुनाव जीतेंगे। तो आपको मैं बता दूं, बसपा बहुजन समाज पार्टी का वोटर, जो अधिकतर वोटर ये चाहता है कि परिवर्तन हो, बदलाव हो, वो चाहता है कि गठबंधन हो जाता तो बढ़िया रहता। बहन जी को लेकर तमाम लोग कोस रहे हैं, उनके बेस वोटर कोस रहे हैं, तमाम ऐसे लोग कह रहे हैं कि सीधा तौर पर बी टीम है। मायावती का जहां 13% वोट अभी भी है, एक विधायक 2010 में सांसदी का चुनाव हुआ, 2019 में सांसदी का चुनाव हुआ, सपा बसपा का गठबंधन हुआ, 16 सीटों पर यानी कि जो इंडिया गठबंधन है कांग्रेस को मिलाकर जीत मिलती है। 10 बहुजन समाज पार्टी के खाते में जाती है जो 2014 में 0 पर थी। समाजवादी पार्टी 5 पर थी, 5 ही मिली, लेकिन उसकी कुछ सीटें जो अपनी सीट मानी जाती थी, जो 2014 में वो जीत चुकी थी, चाहे कन्नौज की बात कर ले, चाहे बदायूं की बात कर ले, फिरोजाबाद की बात कर ले, 3 की 3 इनके परिवार की सीटें जो अच्छे खासे मार्जिन से चुनाव जीतने में सक्षम रहते थे, वो चुनाव हार गए। लेकिन 2022 का चुनाव हुआ, सर्वाइवल किए, मेहनत किए, 111 खुद की सीटें आई सपा की। वर्तमान में एक आध दो विधायक कम हो गए क्योंकि आजम खान की सीट चली गई है। आजम खान के यहाँ से उनके बेटे
उनके बेटे की सीट चली गई स्वार सीट से, तो लगभग 109 विधायक हैं समाजवादी पार्टी के, कुल मिला के 125 जीते थे। तो बहुजन समाज पार्टी को लेकर के तमाम बहस अभी भी छिड़ी हुई है कि बहन जी अभी भी लोकसभा चुनाव से पहले कुछ ऐलान कर सकती हैं। इसी बीच समाजवादी पार्टी ने पहली लिस्ट जारी कर दी है। समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के गठबंधन ना होने से आप क्या समझते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में दर्ज करिए और भी वीडियो लाएंगे। नमस्कार, जय।